नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी हमारा पर्यावरण कक्षा 7 की एक किताब है, उसका पहला यूनिट, पहला पाठ है पर्यावरण है। जो पाठ का नाम, उससे संबंधित आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, पर्यावरण पर्यावरण शब्द का सामान्य अर्थ होता है कि जो चीज़ हमारे चारों ओर है, जो चीज़ किसी सजीव के चारों ओर है, वही उसका पर्यावरण है। परिधन आवरण मतलब, परि मतलब चारों ओर, आवरण मतलब ढका हुआ। जो किसी सजीव को या किसी सजीव के चारों ओर है, वही पर्यावरण होता है। पर्यावरण के घटक मुख्य रूप से दो घटक होते हैं, प्राकृतिक घटक एवं मानव निर्मित घटक। प्राकृतिक घटक के अंदर हम देख सकते हैं, जल है, वायु है, स्थल है, सजीव जीव जंतु हैं। और जल को हम जलमंडल के रूप में देखते हैं, वायु में वायुमंडल एवं स्थल में स्थलमंडल, सजीव हमें जैव मंडल में मिलते हैं। मानव निर्मित पर्यावरण में हम जैसे देखें, इमारतें, अपने घर, स्कूल, पार्क, खेल के मैदान, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग आदि भी जो हमारे चारों ओर होती हैं, वो सब मानव निर्मित पर्यावरण, जो मनुष्य के द्वारा बनाई होती हैं, मानव निर्मित पर्यावरण कहलाता है। प्राकृतिक पर्यावरण जो चीज़ हमें प्रकृति ने मुफ्त में दी है, वो चीज़, जैसे जलवायु, स्थल। हमारा स्थल कहने का मतलब है पृथ्वी का ऊपरी आवरण, जिसमें हम घर बनाते हैं, खेती करते हैं, या सभी अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। उसके बाद पर्यावरण के घटक में देखें तो मानव एक अहम है, क्योंकि इसी के चारों ओर जो चीज़ें होती हैं, वही इसका पर्यावरण कहा जाता है। मानव पहले एक व्यक्ति होता है, वह किसी परिवार का सदस्य होता है, वह परिवार के सदस्य के साथ साथ समुदाय का भी सदस्य होता है, और उसका अपना एक विशेष धर्म होता है, और वह शिक्षा प्राप्त करता है। साथ ही साथ शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अपनी आर्थिक चर्या करता है, जिससे कि वह अपना भोजन प्राप्त कर सके, और इसकी एक राजनीतिक स्थिति होती है, जिससे कि एक समाज में व्यवस्था बनी रहे। जीवी जैसे देख सकते हैं आप, सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप है, जीव जंतु है, मानव है, ये सब जीवी प्राणी है। जबकि अजीवी जिनमें प्राण नहीं होता है, निर्जीव पदार्थ, जैसे स्थलखंड हैं, पेड़ हैं, पहाड़ हैं, ये सारे अजीवी होते हैं। ऊपर की चर्चा वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग हैं, वस्तुएं हैं, एवं प्रकृति के पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी एवं अजीवी दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। जीवी और अजीवी हमने ये देखा दोस्तों। इसके बाद अगर हम आगे चर्चा करें तो जीवी मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं क्रियाएं एवं उसकी क्रियाएं एवं उसके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। पर्यावरण शब्द जो है, इसका अंग्रेजी अर्थ होता है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है करके पूछ सकता है, या किस भाषा से हुई है। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। प्रश्न पूछा जा सकता है पर्यावरण का
अर्थ क्या होता है? पड़ोस किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का। फ्रेंच भाषा में इसे क्या कहते हैं? एनवायरोनेर कहा जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण के विषय में हम चर्चा करेंगे। जो चीज़ प्रकृति में है, जैसे भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलाकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण कौन बनाते हैं? भूमि है, जल है, वायु है, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब मिलाकर के प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जयमंडल से आप पहले से ही परिचित हैं कि क्या होता है यह, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पृथ्वी की ठोस प्रवृत्ति यानी ही जो ऊपरी सतह होता है जिसमें हम घर बनाते हैं, खेती करते हैं, सड़क बनाते हैं या और भी जो चीज़ें करते हैं, वह पृथ्वी की जो ऊपर की ठोस सतह है उसे प्रॉपर्टी या भूप्रॉपर्टी कहा जाता है। चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। यह मिट्टी की इसमें पतली सी परत होती है और कहीं पर इसका आकार पहाड़ होता है, कहीं पर पठार, कहीं पर मैदान, कहीं पर घाटी जैसी विभिन्न इसकी आकृतियाँ होती हैं। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जिसमें हम वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करते हैं। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। स्थल मंडल देखें दोस्तों, जहाँ पर हमने पहले ही चर्चा कर दी कि हम घर बनाते हैं, विद्यालय बनाते हैं, भवन बनाते हैं, कृषि करते हैं, साथ ही साथ मानव बस्तियाँ, पशुओं को चराने के लिए घास के मैदान एवं अनेक खनिज पदार्थ होते हैं, वह कहलाता है हमारा ऊपरी भूपट्टी। देखें, हम ये एक चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि जलमंडल, जो जल का हिस्सा है उसे जलमंडल कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, वायुमंडल है। वायुमंडल वह क्षेत्र जो भूपट्टी से ऊपर का क्षेत्र है जहाँ पर जहाज़ें चलती हैं। और उसके बाद जयमंडल मतलब जहाँ जीव जंतु पाए जाते हैं। स्थल मंडल, स्थल मंडल में ही जयमंडल पाया जाता है, जीव जंतु पाए जाते हैं। जीव जंतु जलमंडल में भी पाए जाते हैं। सबसे बड़ा अगर प्राकृतिक जैविक समूह कहाँ पाए जाते हैं तो यह समुद्र में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद हम इस पर आगे चर्चा करते हैं। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जलमंडल किसे कहते हैं? जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जैसे हम अभी चित्र में देख चुके हैं, यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी है, झील है, समुद्र है, महासागर है आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक होता है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के जो चारों ओर पतली परत फैली है उसे वायुमंडल कहते हैं, जबकि जल का जो क्षेत्र है वो जलमंडल कहलाता है। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर से वायुमंडल को थामे रखता है। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिससे वह वायुमंडल को अपने चारों ओर थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से भी हमारी क्या करती है? रक्षा करती है। रक्षा करती है। कई पृथ्वी के जो ऊपरी भाग है उसमें कई प्रकार की गैस, धूल कणें एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में भी परिवर्तन होता है। वायुमंडल में जैसे ही परिवर्तन होता है
वायुमंडल में गैस है, धूलकण है, जलवाष्प यानी बादल ये पाए जाते हैं। इसमें जब परिवर्तन होता है तो मौसम में भी परिवर्तन होता है। जैसे वायुमंडल में अगर बादल आ जाते हैं तो बारिश होने लगती है, तो स्थल मंडल में भी उसका प्रभाव पड़ता है। पादप एवं जीव जंतुएं जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। जैवमंडल संसार का निर्माण करता है। यह पृथ्वी को संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ पर जल भी है, स्थल भी है और वायु भी है। इससे यहाँ पर जैवमंडल का निर्माण होता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि परितंत्र क्या होता है। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा एवं पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। प्रश्न पूछा जाएगा परितंत्र क्या है। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। इसके बाद यही चीज यहाँ पर दी गई है, परितंत्र क्या है। आगे देखें हम। ये तो प्राकृतिक पर्यावरण हुआ, जो चीज हमें प्रकृति ने दी है। अब जो दूसरा घटक है इसका वो है मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत हम देखते हैं कि मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था और उसका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से ही उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। जैसे हमने पढ़ेंगे इतिहास में कि आदि ऐतिहासिक काल में या प्राक ऐतिहासिक काल का मानव क्या था, जंगली था, गुफाओं एवं कंदराओं में रहता था एवं जंगलों से ही, वनों से ही अपना भोजन भी प्राप्त कर लेता था और वहीं रह भी जाता था। लेकिन समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव के ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीखे। जैसे फसल उगाना है, उसके बाद मनुष्य ने पशु पालना एवं स्थायी जीवन सीख लिया। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। जैसे आप जानते हैं, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाना, वस्तु विनिमय पद्धति, पहले वस्तु के बदले वस्तु लिया जाता था, जबकि व्यापार आरंभ हुआ उसके बदले और वाणिज्य हुआ। औद्योगिक क्रांति हुई। उद्योग मतलब एक ही जगह पर कई वस्तुएं, एक जैसी वस्तुएं बनाई जाने लगी और परिवहन तेज हुआ, मतलब आने जाने के लिए जो परिवहन के साधन हैं, और सूचना क्रांति या नहीं कंप्यूटर इत्यादि से मानव का जीवन प्राचीन मानव के जीवन से कहीं भिन्न हो गया है। यहाँ पर देखें कि अपने पड़ोस के किसी बुजुर्ग से अगर आप बात करेंगे कि जब वो उनकी उम्र के थे, आपकी उम्र के थे, तो उनके आसपास कैसा था। उस समय घर के अंदर खेले जाने वाले खेल भी भिन्न रहे होंगे और उनकी पसंद का फल भी, पसंदीदा कौन सा फल था, ये चीज़ें आप अपने आसपास के लोगों से पूछ सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो कक्षा 7 के बच्चों के लिए बनाया गया है और इसमें जो अभ्यास प्रश्न है उसे अगर जो भी कक्षा 7 का छात्र या छात्राएं देख रहे हैं, निश्चित तौर पर यह अभ्यास प्रश्नों को अपने नोटबुक में नोट करेंगे जिससे कि वह इसे समझ सकें और इस पर समझ के साथ साथ उसकी जानकारी ले सकें।
पहला प्रश्न है कि परितंत्र क्या है। जैसे हमने अभी देखा कि वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, परितंत्र कहलाता है। ये सब ऊर्जा एवं पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है। इसके बाद अगर हम चर्चा करें प्रश्न ख की, तो प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण वही जो प्रकृति ने हमें दी है, जैसे भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब मिलाकर क्या बनाते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें प्राकृतिक पर्यावरण तो पृथ्वी पर उपस्थित उन समस्त जैविक एवं अजैविक तत्व जो प्राकृतिक तत्वों का योग जो प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। मतलब पृथ्वी के ऊपर जो भी जीवित एवं मृत या नहीं अजैविक अजीवित हैं, वे सभी प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है जो प्रकृति का हिस्सा है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न गो, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से हैं। पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित घटक। प्राकृतिक घटक में देखें जैसे खनिज है, भूमि है, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, जल वायु आदि हैं। खनिज में अनेक खनिज हो सकते हैं। और ऐसे ही मानव निर्मित में घटक अगर हम कहें तो यातायात के साधन हैं, संचार के साधन हैं, उद्योग हैं, पार्क हैं आदि सभी कुछ इसमें शामिल किए जा सकते हैं जो भी मनुष्य के द्वारा बनाई गई है या निर्मित की गई हैं। मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण हैं संचार के साधन है, उद्योग है, पार्क है, यातायात के साधन है। ये सब मानव निर्मित साधन हैं या मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण है। प्रश्न 4, स्थलमंडल क्या है। स्थलमंडल क्या है। पृथ्वी की जो ठोस प्रॉपर्टी जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं, ऊपरी हिस्सा, मैदान, पहाड़, पर्वत, रेगिस्तान, ये सब क्या है, स्थलमंडल है। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों, खनिजों से बना होता है। यह मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह कहीं पर पहाड़, कहीं पर पठार, कहीं मैदान, कहीं घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। यह स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों, महासागर की सतह पर पाई जाती हैं। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। आगे देखें, प्रश्न 6 है, जीवी पर्यावरण के 2 घटक क्या हैं। जीवी पर्यावरण के 2 घटक मतलब जो जीवित हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानव भी इसमें शामिल हो सकता है। आगे देखें कि प्रश्न जो जैवमंडल क्या है। जैवमंडल पादप एवं जीव जंतु मिलकर सजीव संसार का निर्माण करते हैं जिसे जीवमंडल कहते हैं। पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं वह जैवमंडल कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर के सामने आपको सही का चिन्ह लगाना है। इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। प्राकृतिक परितंत्र मतलब जो प्रकृति ने अपने आप हमें दी है, जैसे मरुस्थल, वन, ये प्राकृतिक परितंत्र हैं। जबकि ताल देखें तो यह प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न ख, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। मानवीय पर्यावरण स्थल मनुष्य ने नहीं बनाया है, जबकि धर्म और समुदाय मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। स्थल खंड यह एक प्राकृतिक घटक है
जबकि यहाँ पर मानवीय घटक नहीं है करके पूछा है, तो स्थल मानवीय घटक नहीं है। इसके बाद अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे कि इसमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। जो अगला प्रश्न है, मानव निर्मित पर्यावरण पहाड़ मनुष्य ने नहीं बनाए, समुद्र मनुष्य ने नहीं बनाए, सड़क मनुष्य ने बनाए हैं, इसलिए मानव निर्मित पर्यावरण क्या है, सड़क हम कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न घ, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है। पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि या फसल वृद्धि। पेड़ पौधे आदि बढ़ेंगे तो वह पर्यावरण के लिए खतरा नहीं है। फसलों की वृद्धि होगी तो वह पर्यावरण के लिए खतरा नहीं है, जबकि अत्यधिक जनसंख्या विस्फोट क्या है, पर्यावरण के लिए खतरा है। आगे चर्चा करें प्रश्न नंबर 3 पर। सुमेलित करना है ये। सुमेलित देखें, हमें सीधे सामने लिखना होता है। जैसे जयमंडल के सामने वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थलमंडल जल वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं, यह हमने अभी देखा था। उसके बाद वायुमंडल वायु वाला क्षेत्र यानी पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। जबकि जलमंडल जलीय क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं और पर्यावरण वह हमारे आसपास का क्षेत्र जो हमारे चारों ओर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। जयमंडल वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ पर स्थल जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं। वायुमंडल पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर। जलमंडल जलीय क्षेत्र। पर्यावरण हमारे आसपास के क्षेत्र। आगे चर्चा करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न 4 को है कि मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। कैसे करता है? मानव अपने पर्यावरण में पारस्परिक क्रिया करता है, उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। वह अपनी आवश्यकता के लिए फसल उगाता है, पशुओं को पालता है, वस्तुओं को निर्मित करता है, वस्तुओं निर्मित करने के लिए उद्योगों की स्थापना करता है, आवागमन के लिए यातायात साधनों का निर्माण करता है, नदियों पर बांध बनाकर बाढ़ को नियंत्रित एवं सिंचाई का प्रबंध करता है। ये सभी मनुष्य के पर्यावरण से प्राप्त नहीं हुए हैं ये सब चीज़ें, जबकि मनुष्य ने ये सब चीज़ें खुद की हैं, स्वतः की हैं और इससे पर्यावरण में बदलाव करके प्राप्त किया है। आगे हम चर्चा करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न 4 ख पर। प्रश्न 4 ख है कि पेड़ पौधे जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं। कैसे? सभी पेड़ पौधे जीव जंतु मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित हैं, प्रायः एक दूसरे पर आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच के संबंध ही परितंत्र निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घासी स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। आइए देखें अगला प्रश्न। क्रियाकलाप। एक आदर्श पर्यावरण की कल्पना कीजिए तथा जिसमें आप रहना चाहेंगे अपने आदर्श पर्यावरण का चित्र बनाइए। दोस्तों बच्चों ये आप बना सकते हैं आदर्श पर्यावरण की, जहाँ पर पेड़ पौधे भी हो और सभी सुविधाएं हों। ये आप एक चित्र स्वतः बना सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर सुझाव दें। जय हिंद, जय भारत।